मैं जितेंद्र कौर आपके लिए वन और वन्यजीव की वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। वन और वन्यजीव। आप जानते हैं जैसे वन क्या है? वन क्या है? जंगल। वन्यजीव यानी वर्ल्ड लाइफ अर्थात संसाधन, रिसोर्स। वह ऐसी चीज़ें मनुष्य की सारी क्रियाएं पूरी होती हैं, वो संसाधन होती हैं। यदि आप आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व का सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियाँ की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज़ के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। यानी मनुष्य अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम इसका अतिदोहन, उन्मूलन और अतिखनन कर रहे हैं। गांधी जी ने सच ही कहा था कि पृथ्वी जो है वो सभी की आवश्यकताओं को तो पूरा कर सकती है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति के लालच को कभी नहीं पूरा कर सकती। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। वन्य और वन्यजीव के अंतर्गत जो आती हैं सामान्य जातियाँ। ये सामान्य जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे पशु, चीड़, साल और कृंतक आदि IUCN श्रेणी में रखा जाता है, जो एक रेड लिस्ट प्रकाशन की जाती है, यानी लाल सूची प्रकाशित की जाती है, जिसमें वन एवं वन्यजीव दोनों के लिए ही रेड लिस्ट बनाई जाती है। और जो विलुप्त के कगार पर होती है, यानी जो संकट में है, उसकी एक सूची बनाई जाती है जिसे हम रेड लिस्ट के नाम से जानते हैं। तो वो ICUN के अंतर्गत आती है। ICUN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। फिर देखते हैं संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिसके लुप्त होने का खतरा हो, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई। यदि वे जारी रहती हैं तो हम इन जातियों का रहना कठिन है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर आदि। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। अगर आप डॉल्फिन, हाथियों की बात करें तो इसमें भी बड़ा ही संकट है। वर्तमान में बाघ, घड़ियाल हैं, इनकी जो संख्या है उनमें भी कमी आ रही है। कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिन पर उनके संरक्षण की बात चल रही है। अब हम बात करेंगे सुमेध जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या तो घट रही है। यदि इनकी संख्या घटती रहेगी तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, डॉल्फिन आदि। चाहे हम लुप्त या संकट की बात करें तो दोनों में ही जो अंतर है वो थोड़ा सा है, यानी जो संख्या घट रही है वो संकटग्रस्त में आएगा और जो घट गई है वो लुप्त में आ जाएगा। तो अब हम बात करेंगे दुर्लभ जातियों की। इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुमेध जैसी हैं, और यदि इनको प्रभावित करने वाले विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो वह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकते हैं। ऐसी स्थिति हमने सुमेध जातियों में भी बताई। सेम यही कंडीशन इसमें भी है। अगर इसकी विषम परिस्थितियों को नहीं बदला गया तो इन्हें भी संकट प्रजातियों में भी शामिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम स्थानिक जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाली जातियाँ
निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे लुप्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई, जिसमें एशियाई चीता जो 1952 में विलुप्त हो गया, परंतु वर्तमान में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके आवास पर औद्योगिकी बना दिए गए और इनका शिकार करके इसकी खाल का प्रयोग करते हैं। इसी कारण से ये विलुप्त हो गए हैं। इसीलिए भारत ने 1952 में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया। अब हम बात करेंगे वन्य और वन्य जीव अधिकार 1972, यानी 1972 में देखिए, वन्य जीव और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बनी हुई संकटग्रस्त जातियों के बयान पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण, जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए और भी कई परियोजनाएं की भी घोषणा की, जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना था। अब बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की। विश्व की क्या है टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत सन 1973 में हुई। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु तो इसका बड़ा उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को पहचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में सारिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ परियोजनाओं के उदाहरण हैं। तो आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।